ऐप लॉन्च की गई है ग्रीन पंजाब ऐप। ईच व्हीकल विल बी रजिस्टर्ड ऑन दैट ऐप। फिर हम इसका एमिशन टेस्ट लेते हैं एक। और अगर फेल हो जाए तो अभी तो फिलहाल हम उनको वर्बल नोटिस दे रहे हैं, वहाँ से एमिशन लेता है वो, और यहाँ पे एनालाइजर शो करता है कि इसकी एमिशन इतनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड लंग कैंसर का काज कर रहा है, तो हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। माहौलियाती आलूगी की बात करें तो सबसे बड़ा जरिया इसका धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बनती हैं। हुकूमत ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब इस मसले को नजरअंदाज हरगिज नहीं किया जाएगा और सिर्फ वही गाड़ियां सड़कों पर आएंगी जो माहौल दोस्त होंगी। आपको अब गाड़ी सड़क पर लाने के लिए EPA फिटनेस स्टिकर हासिल करना ही होगा। EPA स्टिकर हासिल करने के लिए गाड़ियों का एमिशन टेस्ट किया जा रहा है और जिन गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार मुकर्ररा हद से ज्यादा पाई जा रही है उन्हें 1 हफ्ते में गाड़ी की मरम्मत कराने की मोहलत दी जाएगी। बसूरत दीगर चालान और गाड़ी बंद कर दी जाए। अब स्टिकर हासिल करने का तरीक़ेकार क्या है, अवाम को किन मुश्किलात का सामना है और ये कदम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में किस हद तक मौसर साबित हो सकता है, इसी पर हमारी साथी रुबीना यूसुफ ने एक बेहतरीन पैकेज तैयार किया है। आइए मिलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और मैं मौजूद हूँ CBD यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ हुकूमत पंजाब की जानिब से एमिशन टेस्टिंग सिस्टम कायम किया गया है। इस सिस्टम का मकसद गाड़ियों के धुएं से पैदा होने वाली आलूदगी को कंट्रोल करना है और यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम किस तरह से काम करता है और लोगों को इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहिए और क्या वाकई जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें कुछ कमी आएगी। तो हमारे साथ रहिए। EPA की इंस्पेक्टर आयशा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आप इतनी गर्मी में ऐसा आप खिदमत सर अंजाम दे रही हैं मैम, इट्स आवर ड्यूटी। सिस्टम में क्या है और ये किस तरह से काम करता है, लोग इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? बेसिकली एक ऐप लॉन्च की गई है ग्रीन पंजाब ऐप। ईच व्हीकल विल बी रजिस्टर्ड ऑन दैट ऐप। हम गाड़ी की पूरी डिटेल लेते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके मॉडल की डिटेल, व्हीकल की पिक्चर्स वगैरह सब कुछ ऐप पे अपलोड होती हैं। फिर हम इसका एमिशन टेस्ट लेते हैं एक। एमिशन टेस्ट अगर PQs की कंप्लाई में हो तो हम उसको सर्टिफाई कर देते हैं और ऐप उसको पास कर देता है व्हीकल। ठीक है। और अगर फेल हो जाए तो? अभी तो फ़िलहाल हम उनको वर्बल नोटिस दे रहे हैं, जितने भी लोग जिनकी व्हीकल्स कंप्लाई नहीं कर रही। लेकिन चूँकि डेट एक्सटेंड होके 30 जून तक चले गई है फ्री एमिशन की, तो उसके बाद इन पे प्रॉपर क्रैकडाउन होगा। जो सर्टिफाई नहीं होंगी या जो कंप्लाई नहीं कर रही होंगी, PQs के अंडर नहीं आ रही होंगी, तो हम उन पे चलान भी करेंगे, व्हीकल्स बंद भी होगी। अच्छा, मुझे बताइएगा ये माहौलियाती आलूदगी में इसका कितना फ़ायदा होगा, कितना इफेक्टिव है ये काम? मैडम, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है व्हीकुलर एमिशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है स्मोक के लिए। बहुत ज़्यादा स्मोक व्हीकुलर एमिशन की वजह से होती है। दैट्स व्हाई फर्स्ट क्रैकडाउन इज स्टार्टेड फ्रॉम द व्हीकल। ओके। अच्छा, मुझे बताइएगा जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहती हूँ या आप कुछ बताना चाहती हूँ कि वो किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? मैं फ़िलहाल यही मैसेज देना चाहूँगी कि 30 जून तक जो है वो डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आप जितनी जल्दी हो सकता है अपनी व्हीकल सर्टिफाई करें, और चूँकि हमारी ऐप आपको सर्टिफाई कर रही है तो सिस्टम में पूरा आपका एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे दैट्स बेटर फॉर दैट पर्सन। ठीक है। और यहाँ पर हम एक मीटर देख रहे थे, वो किस तरह से काम करता है हमें दिखाइए। आप काइंडली मीटर की तरफ मूव करें, मैं फर्दर डिटेल्स वहाँ पे देती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक मीटर है, ये किस तरह से काम करता है? मैम, इसमें हम CO की वैल्यू, कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू जो है ना वो मेजर कर रहे हैं, जो भी गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकल रही होगी। आप देखेंगे वहाँ पे हमने इसका प्रोब लगाया हुआ है। ओके। वहाँ से एमिशन लेता है वो, और यहाँ पे एनालाइजर शो करता है कि इसकी एमिशन इतनी है। ओके। ठीक है। चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड लंग कैंसर का काज कर रहा है, तो हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, इस वजह से व्हीकल का कार्बन मोनोऑक्साइड चेक हो रहा है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू PQs में मेंशन है, अगर उससे नीचे होगी, कम होगी, तो हम इसको सर्टिफाई कर देंगे, अदरवाइज इस पे फिर वर्बल नोटिस जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे साथ रहे लोगों से बात करते हैं कि उन्हें
क्या फ़ायदा हो रहा है और किस तरह की यहाँ पर सहूलत दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सुबह तक तो ठीक थी, अभी जो बुरे हालात हुए हैं उससे डायबिटिक पेशेंट हूँ और शुगर लो हो रही है, साथ बिस्किट देके खा रही हूँ मैं, साथ मेडिसिन रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला पेश क्या आ रहा है आपको? मसला ये पेश आ रहा है कि जो बगैर लाइन के लगे हुए हैं उनको आगे करके वो टोकन लगाया जा रहा है। जो सुबह 7 बजे के लाइन में लगे हुए हैं उनकी कोई औकात नहीं है। यहाँ तो इनको पैसे दे रहे हैं कि हमारा स्टिकर लगाएं और हमें निकाल दे गाड़ियाँ। अब ये देखें दूसरी लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन सीक्वेंस से आ रही है उसका कोई सिस्टम नहीं है। आगे मेरे कितनी दफ़ा कितनी गाड़ियाँ बीच में घुसी हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मुझे बताइएगा किसने बताया था आपको इसके बारे में? ये मुझे अपना अखबार पे और टीवी पे इंटरव्यू चला था, इसलिए हमें पता चला तो हमने आज लगवा ठीक लिया। है, तो अभी आपका हो गया है? हो गया है। आपकी गाड़ी पास हो गई पास है? हो गई है जी। क्या समझते हैं कि ये किस तरह का इनिशिएटिव ये है सबसे अच्छा पंजाब का? प्रोग्राम है। जो गाड़ियाँ धुआं मारती हैं ना, वो धुआं नहीं मारेंगी। ठीक है, जब कोई धुआं मारेगी ये पकड़ लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम लगाया है, इस तरह के 2-3 सिस्टम लगा दें, स्टाफ थोड़ा ज़्यादा कर दें ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए। अभी ये सुबह 5 बजे से जो लोग खड़े हुए हैं, अभी उनका नंबर तकरीबन आया, तो इस लिहाज से ये बहुत मुश्किल है, टाइम भी कम है, 12:30 बजे ये फिर बंद कर देंगे। जी नाज़रीन, माहौलियाती आलूदगी एक संजीदा मसला बन चुकी है और इसका हल न सिर्फ हुकूमत बल्कि हम सब की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन है। उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।